भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहाँ पे पहले आप एक इमेज बनाएंगे। आपने इमेज बना दिया। यहाँ पर कह रहा है कि एक बिंदु है, इस बिंदु P से, है ना, इस बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, एक भवन बना लेते हैं 10 मीटर ऊंचा। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो हो जाएगी वो 10 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से उसका जो उन्नयन कोण बताया जा रहा है वो 30 डिग्री है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। आगे कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज है। तो भवन के शिखर पर एक ध्वज बना लेते हैं। यहाँ पर एक हमने ध्वज बना लिया। यहाँ पर देखिए ध्वज लहर रहा है। अब आगे कहा जा रहा है कि ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण। तो ध्वज के शिखर से P का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाएगा, तो वो है 45 अंश। तो ये जो हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो ध्वज दंड की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसको हम लोग h मान लेते हैं। तो यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर P है तो इसे Q मान लेते हैं और इसे R मान लेते हैं, है ना, PQR। तो और इसे जो है S मान लेते हैं इस बिंदु को। तो यहाँ पे आपने नामकरण भी कर दिया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसे Y मान लेते हैं। तो ये टोटल दूरी हो गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए दो समकोण बन रहे हैं। एक तो बन रहा है PSQ जो 30 डिग्री पे थीटा हो जाएगा, और दूसरा जो बन रहा है कि PQR जो कि 45 डिग्री पे बन रहा है, थीटा का मान 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, है ना। सबसे पहले त्रिभुज PQR में, अगर PQR में लेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो tan थीटा, यहाँ पे थीटा का मान क्या है, क्योंकि थीटा का मान 45 है। तो tan 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, लंब कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हो जाएगी x + 10 बटे में क्या आधार कितना है, तो कहेंगे y। तो यहाँ पे लिख देंगे y। tan 45 अंश का मान 1 होता है और ये x + 10 बटे y हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो ये y हो जाएगा, y बराबर x + 10 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज में हम लेंगे PQS में, दूसरे त्रिभुज में लेंगे तो यहाँ पर भी कहेंगे कि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, और यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे रख देंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो यहाँ पे कहेंगे 10, आधार कितना है, तो आधार कहेंगे कि ये y है। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और यहाँ पर 10 बटे y आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपने देखा तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो y बराबर आ जाएगा tan√3। तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी y का मान जो आया है वो x + 10 है, यहाँ पर y का मान जो आया है वो 10√3 है। तो दोनों तो y के मान ही है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इक्वल करके लिखेंगे। आप लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख लेंगे। तो ये लिख ही लीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब आप रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 है तो y की जगह पर आप रख देंगे 10√3 बराबर x + 10। अब इसके बाद संख्या को एक तरफ कर लेंगे तो 10√3 - 10 बराबर x हो जाएगा। 10 आप कॉमन ले लेंगे तो ये √3 - 1 बराबर x आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि x का जो मान आ गया वो 10√3 - 1 आया है। तो अब यहाँ पे काम करेंगे कि √3 का मान रखेंगे। तो आप कहेंगे कि √3 का मान जो होता है वो 1.73 होता है। तो यहाँ पर रख देंगे मान, तो 10 ब्रैकेट में 1.73 - 1 बराबर x। 10 का दोनों में गुणा करेंगे तो 17.3 - 10 हो जाएगा बराबर x, और यहाँ से घटा देंगे तो 7.3 बराबर x आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सब्सक्राइब जरूर करें।